हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेस में। आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन फॉर बिगनर्स 2027 और 28 में जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पेपर देना चाहते हैं, वो कैसे अभी से स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन। तो पहले तो बात कर लेते हैं फॉर्म के बारे में। सच का सामना देखिए, पहले तो जब फॉर्म खुलते हैं तो टोटल 8 से 12 लाख लोग क्या करते हैं, लगभग फॉर्म भरते हैं। उनमें से जब प्री की परीक्षा होती है, प्रीलिम्स, उसमें बैठते हैं सिर्फ 6 से 8 लाख। फिर जब मेंस की बात आती है तो मेंस में 12 से 14 हज़ार बैठते हैं। उनमें से सिलेक्शन सिर्फ कितने का होता है, 2700 का। उसमें से भी जो इंटरव्यू पास आउट करके क्लियर यूपीएस करते हैं, वो कितनी यूपीएससी क्लियर करते हैं, वो कितने होते हैं, 1000 होते हैं। मतलब जो सिलेक्शन होता है वो 0.2% का होता है। उसमें से भी 1 लाख जो होते हैं वो रियल कंपटीटर होते हैं, यानी 1%। अब हमें क्या यूपीएससी के लिए क्या चाहिए, निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, हमको त्याग सेक्रीफाइस करना आना चाहिए, हर हालात से लड़ना आना चाहिए और जिद्दी होना चाहिए। ये सब क्वालिटी होनी चाहिए यूपीएससी के लिए। बात करते हैं अगर हम सिलेबस की, तो टाइम पीरियड होता है 12 से 13 मंथ। सिलेबस कवर करना होता है हमको 12 से 15 महीने में। एवरेज अगर हम 6 से 8 घंटे भी पढ़ेंगे पर डे तो हो जाएगा। क्योंकि जो फॉर्म खुलता है, प्रीलिम जो फॉर्म खुलता है, उसके बाद पीटी होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद रिजल्ट आता है। तो इन सब प्रोसेस में लगता है टाइम पीरियड कितना, 12 से 13 मंथ। तो हमको प्रिपरेशन करने में 12 से 15 महीना लगता है। अब बात करते हैं तैयारी का पैटर्न, कैसे तैयारी करनी है। पैटर्न क्या होता है, पहला आता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में क्या होता है, 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 जो सी सेट का होता है। दोनों कितने के होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। जो पहला पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। और जो सी सेट होता है वो उसमें 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी कितनी मार्क्स, 66 मार्क्स का। ठीक। और उसकी कट ऑफ कितनी जाती है मेरी प्रीलिम्स की, 90, जो 100 मार्क्स आनी चाहिए आपको 400 में से। जो सी सेट का पेपर होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके अंदर जीएस पेपर की नंबर ही जुड़ती है पेपर 1 की। तो पेपर 1 में कम से कम 90 से 100 के मार्क्स लाने पड़ेंगे 200 में से, तभी सिलेक्शन होगा प्री में। फिर बात आती है मेंस की। मेंस में इसमें 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में से 2 पेपर लैंग्वेज के होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, और दूसरा जो भारत में जो पूरी 22 भाषा है उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। सपोज मैंने हिंदी लिया तो हिंदी और इंग्लिश, तो दोनों कितने मार्क्स के होते हैं, लैंग्वेज के पेपर 300 मार्क्स के होते हैं। और कितनी लंबा लाना ज़रूरी है, उनमें 75 मार्क्स लाना ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं बाकी बचे हुए 7 पेपर, जो क्या होते हैं, जीएस पेपर 4, तो क्या होता है उसमें जीएस पेपर होते हैं 7 में से, और सब 250 नंबर के होते हैं, यानी एक पेपर 250 का, तो 4 जीएस के पेपर 1000 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं जो 500 मार्क्स के होते हैं। और उसके बाद एक ऐसे होता है जो 250 मार्क्स का होता है। अगर हम सबका टोटल करें तो 1750 मार्क्स का होता है। और हमको इसमें कितनी लानी पड़ती है, 800 से 800 प्लस या 750 से ऊपर लानी पड़ती है मार्क्स मेंस में। बाकी बात कर लेते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का, और इसमें कितनी लानी होती है, 130 या 215 प्लस लानी होती है, तब हमारा इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है। अब बात करते हैं हम स्टार्ट विथ फाउंडेशन। हमको स्टार्ट करना चाहिए किससे, अपना बेस बना के स्टार्ट करना चाहिए। पहला सिलेबस देखना चाहिए, दूसरा उसका पैटर्न क्या है, तीसरा बुक्स, चौथा करंट अफेयर्स और ऑप्शनल, और पांचवा आता है एनसीईआरटी, यानी ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री 9th to 12th। इन सबको हमको कम से कम
अगर बेस अच्छा है तो 1 मंथ में कंप्लीट कर लो, अगर बेस अच्छा नहीं है तो 2 मंथ में कम से कम कंप्लीट कर लो। यानी अब इसका स्टेप 2 आता है कॉम्प्रिहेंशन तैयारी। यानी जो हिस्ट्री है, ऐसा नहीं पढ़ना है हमने हिस्ट्री में कौन राजा था, क्या था, उसके पुत्र कितने थे, ये नहीं पढ़ना है हमको। उसमें पढ़ना है जैसे भारत के लोगों का जीवन, आर्थिक सामाजिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की कला संस्कृति के बारे में और बदलाव पे क्या पढ़ना है, फोकस करना है। ये होता है कॉम्प्रिहेंशन तैयारी। नॉट फोकस ऑन फैक्ट पे फोकस नहीं करना है, हमको फोकस करना है उसकी स्टोरी पे, उसके पीछे की कहानी क्या थी, और खुद को हम उसको एनालिटिकल करना है, ठीक है, एनालिसिस करना है। यानी फैक्ट, फिर स्टोरी, उसकी कहानी क्या थी उस फैक्ट के पीछे की, और उसके बाद उसमें क्या क्या चेंजेस हुए उसको एनालिटिक करना है। ये क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन तैयारी में आता है। पहले हम सब्जेक्ट की क्या करेंगे, क्लास लेंगे, उसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक या NCERT बुक्स लेंगे, और फिर हम PYQs देखेंगे, ठीक है। PYQs तो हम हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी के देख सकते हैं, लेकिन जो इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक है उसके लिए हम टेस्ट लेंगे, तभी हमारा हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, पहला आता है स्टैंडर्ड बुक्स, दूसरा आता है स्टैटिक्स GK, तीसरा आता है आंसर राइटिंग, चौथा आता है टॉपिक वाइज टेस्ट, और पाँचवा आता है रिविजन। ये आता है इसके स्टेप। और जो ये आंसर राइटिंग है स्टार्टिंग में हम वीकली करेंगे, सैटरडे संडे ले सकते हैं या कोई एक दिन ले सकते हैं, तो उसमें क्या करें, हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक का हम क्या करेंगे, आंसर राइटिंग की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि हमने इस टॉपिक से पहले क्या क्या पूछा गया है और उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। अब हमारे पास क्या क्या होता है, हमारे पास हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इकोनॉमी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, CSET है, ऑप्शनल है, इथिक्स है और इंडियन सोसाइटी। इतने सब्जेक्ट है हमारे पास। इसमें से हम अगर 2-2 सब्जेक्ट को 2-2 मंथ भी लेंगे तो हम इसको इजीली कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेली की। डेली क्या करेंगे, हम पहले हम 2 GS पेपर एक साथ ले लेंगे, प्लस साथ में क्या ऑप्शनल ले लेंगे। फिर जब ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा फिर साथ में CSET को कवर करेंगे। आप लगा दो मार्च अप्रैल, ये मार्च चल रहा है, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 9 महीने हमारे पास। हमको क्या करना है, नहीं 9 नहीं 10 महीने हमारे पास। दिसंबर 10 और जनवरी 11, है ना। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। हमको क्या करना है 31 जनवरी 2027 तक क्या करना है, डेडलाइन करनी कि हाँ इतने तक हमको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो करना है। तो 11 महीने बहुत होते हैं, पर्याप्त होते हैं किसी UPSC की तैयारी करने के लिए, ईमानदारी से और अच्छी तरीके से। अब आते हैं हम स्टेज 3 पे, प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन। 31 जनवरी तक हमने क्या किया, अपनी पढ़ाई पूरी कर दी। अब प्रीलिम्स के लिए क्या करना है, प्रिपरेशन अलग से करेंगे। अब करेंगे प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन, तो फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया और मई में होता है मई प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। तो इन 4 महीनों में हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। मिनिमम 3-4 बार हमको रिवीजन करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे, CSET की प्रैक्टिस करेंगे, करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और PYQ और टेस्ट लगाएंगे। डेली टॉप और सेल्फ स्टडी ऑफ नोट्स 2 घंटे क्या करेंगे, जो हमने खुद के नोट्स बनाए हैं उनको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बात करते हैं मेंस स्पेसिफिक प्रिपरेशन की। प्रीलिम्स के बाद मेंस होगा, तो मेंस कब होगा, मई में तो हमारा पे हो गया, तो जून जुलाई अगस्त कितने दिन हो रहे, 80 डेज हो रहे लगभग 80 दिन में अगर हम 10 घंटे में पढ़ेंगे तो बहुत है हमारे लिए। तो GS पेपर 1 to 4 जो भी है उनके PYQ की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, डेली ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, हमने कहाँ गलती की है, क्या हमारा वीक पॉइंट है, उसको हम सुधार करेंगे और उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। ऑप्शनल के लिए टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे, क्योंकि हमने ऑप्शनल का सिलेबस पहले कंप्लीट कर दिया, अब हम टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे। इसके बाद आते हैं हम, जो हमारे पास ये
5 सब्जेक्ट हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, गवर्नेंस हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया और इंटरनल सिक्योरिटी। इनको हम क्या करेंगे, अब करेंगे मेंस स्पेसिफिक वाले सीरीज़ में क्या करेंगे, हम 15 से 20 दिन में इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी, ज़्यादा लोड वाले सब्जेक्ट नहीं और इजीली कवर हो जाते हैं। तो इनको हम लगभग 15 से 20 दिन में कवर करेंगे। 2 घंटे अगर एवरीडे भी पढ़ेंगे तो हमारा ये कवर हो जाएगा। कब, मेंस स्पेसिफिक में, जून से लेके प्रैक्टिस करेंगे अगस्त तक की। इसमें हम रिवीजन भी करेंगे और आंसर राइटिंग। अब अगर लगा लो हम 2 घंटे भी एवरीडे देते हैं इसको, तो फिर भी हमारे पास 960 घंटे बच रहे हैं रिवीजन के लिए, आंसर राइटिंग के लिए। बाकी बचा इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के लिए 1 महीना ही काफ़ी है। इन सब के लिए क्या होता है, आपका डेली रूटीन मैटर करता है कि आप डेली रूटीन कैसे बनाते हो अपना। एक तो डेली रूटीन क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। दूसरा डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसे नहीं कभी कभी सुबह पढ़ रहे हो, कभी शाम को पढ़ रहे हो, कभी रात को पढ़ रहे हो। आपको जो टाइम सूटेबल लगे आप उस टाइम पढ़ सकते हो। सपोज दैट मैं अपने रूटीन बता सकती हूँ। मॉर्निंग में अगर हम 3 बजे से 7 बजे तक पढ़ते हैं, 3 आवर होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, 7 से लेके 10 बजे तक अपना घर का काम जो भी करना है अपना काम वो कर दिया। फिर 10 से 1 बजे तक दिन में क्या 3 घंटे वो निकाल दिए, उसमें स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद 1 से 5 तक, 1 से 5 के बीच आप जो भी कुछ, किसी का कुछ काम होगा, किसी का कुछ काम होगा तो वो कर सकते हो। उसके बाद 6 से 8 बजे तक 2 घंटे वो निकाल दिए। उसके बाद रात को खाना खुना खाने के बाद 10 बजे से लेके 12 बजे तक 2 घंटे वो निकाल सकते हो। तो कितना हो रहा है, 3 3 6 7 8 9 10 घंटे निकाल सकते हो। लेकिन आप जो भी करना, जो हम टॉपिक पढ़ेंगे जिस दिन पर डे, उसको उसी दिन रिवाइज़ करना। और याद रखने का एक सबसे अच्छा तरीका है, पहले पर डे रिवाइज़ करो जो पर डे पढ़ा, फिर वीकली में रिवाइज़ करो हमने पूरे वीक क्या पढ़ा, फिर लास्ट में 2 दिन मंथली रिविज़न करो कि हमने पूरे मंथ में क्या किया। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। और इंश्योर करो कि आपके सब्जेक्ट्स क्या हो, कंप्लीटेड हो। फोकस करना है वीक सब्जेक्ट पे, उनको स्पेशल अटेंशन देनी है किसको, वीक सब्जेक्ट पे। और एक बैलेंस रूटीन बनाना है। 6 से 8 घंटे तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है एवरीडे। प्रैक्टिस और रिविज़न सबसे ज़रूरी है। और सबसे ख़ास बात है, नोट मेकिंग सबसे ज़रूरी है। और कोशिश करें कि अपने ही नोट्स बनाएं। और बात करते हैं यूपीएससी के व्यवहारिक परिणाम की। देखो जनरल का, वैसे सबका तो मैं क्या बताऊँ, पर मैं जनरल का जो मान के चलो कट ऑफ जाता है प्री का, वो 92.66 जाता है। और जो मेंस का कट ऑफ जाता है 1750 में से 739 मार्क्स लाने चाहिए। और अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें इंटरव्यू को जोड़ के, तो 2025 मार्क्स में से 963 मार्क्स लाने होते हैं। तो टारगेट हमको ये रखना है कि हम टोटल में से कितना ला सके, 1000 मार्क्स तो ला ही सके कम से कम। अब बात करते हैं सिलेक्शन का ब्रह्मास्त्र। तो इसमें पहला आता है नोट्स बनाएं। दूसरा कंसेप्ट को क्लियरली, कंसेप्चुअल क्लियरिटी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आदमी को हर एक टॉपिक का। तीसरा रिवीजन होना चाहिए, पर रिवीजन होना चाहिए अच्छे से। और चौथा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या आ सकता है, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और आंसर राइटिंग मेन है। IAS प्रिपेयर फॉर 2027-28। 2027 और 28 में IAS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यूपीएससी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एग्ज़ाम कराती है। पहला आता है इसमें सिविल सर्विस, दूसरा आता है इसमें IES, तीसरा आता है IFS, चौथा आता है इसमें APFO, EPFO और CDS आता है, NDA आता है, CAPF आता है। जो CSE है ये केंद्र सरकार के वो है, इसमें 20 से ज़्यादा पद आते हैं। और IAS हो गया, इसमें CSE में IAS हो गया, IPS हो गया, IFS हो गया, IAAS हो गया, IRS हो गया यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया, IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस, IRTS हो गया, ये सब आते हैं। IAS के लिए इसमें लगभग 80 से 100 सीट होती हैं जिसको DM और कलेक्टर बनना है। IPS SP और असिस्टेंट। और IPS के लिए कम से कम 100-150 सीट होती है लगभग। जनरल की बात करें अगर हम, तो जनरल को क्या 150 रैंक तक क्या मिलता है, IAS मिलता है। और EWS वालों का तो छोड़ रहे हैं। और जो फॉर्म होता है, फॉर्म जनवरी टू फरवरी में खुलता है, 20 डेज मिलते हैं फॉर्म भरने के लिए। प्री होता है ऑब्जेक्टिव जो मई में होता है, मेंस होता है सब्जेक्टिव जो अगस्त में होता है, और इंटरव्यू होता है दिसंबर टू फरवरी में। और मार्च में क्या कर लेते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर कर लेते हैं सब
यूपीएससी की संस्था। अब बात करते हैं हम प्री के ऑब्जेक्टिव की। इसमें क्या आता है, जीएस सामान्य अध्ययन पेपर 1 आता है, 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। सीसेट पेपर आता है, इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। जो सीसेट होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 33% मार्क्स यानी 66 मार्क्स लाने होते हैं इसमें, तो क्या हो जाता है, आप पास हो जाते हैं। और ये जीएस पेपर 1 में क्या आता है, हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री में क्या आते हैं, 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आर्ट एंड कल्चर में 3 से 5 क्वेश्चन पूछता है प्री में, लगभग 0 से 15 क्वेश्चन तक आ ही जाते हैं। इंडियन पॉलिटी में 15 क्वेश्चन लगभग। इंटरनेशनल रिलेशन से 3 या 5 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। इंडियन इकोनॉमी से 15+ क्वेश्चन आते हैं। साइंस एंड टेक से 10+ क्वेश्चन आ सकते हैं। इकोलॉजी एनवायरनमेंट से 10+ क्वेश्चन और करंट अफेयर से 5-7 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। अब बात कर लेते हैं जनरल की कट ऑफ की। तो जनरल की कट ऑफ 75 से 12 के बीच होती है, यानी 200 में से कितनी मार्क्स लानी होती है, 90 से 95 मार्क्स लानी होती है जीएस पेपर फर्स्ट में। मेंस की बात कर लेते हैं, तो मेंस में 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर तो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, लैंग्वेज वाले, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश में 300 में से 75 मार्क्स लानी जरूर होती है। ये सब्जेक्टिव टाइप होता है। 7 पेपर होते हैं जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश में क्या क्या आता है। इंग्लिश में एक तो आता है ऐसे, इंग्लिश लैंग्वेज में आता है एक तो ऐसे कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। और एवरेज नंबर लाने होते हैं हमको कितने, 20 मार्क्स तक लाने होते हैं 100 में से। बात कर लेते हैं अनसीन पैसेज की, 75 मार्क्स के होते हैं और 5 क्वेश्चन तक आते हैं। इसमें से हमको 20 मार्क्स तो लानी पड़ेंगी। उसके आते हैं प्रेजेंट राइटिंग, यानी सारांश लिखना होता है किसी भी पैराग्राफ का, तो वो 75 मार्क्स का आता है। उसमें से हमको 20-25 मार्क्स लानी होती है लगभग। अगला आता है इसमें डी ग्रामर सेक्शन, इसमें हमको 50 मार्क्स का होता है, 25 मार्क्स लानी होती है। तो टोटल होता है 300 मार्क्स का। हमको 300 मार्क्स में से क्या 105, हाँ 105, 110 ऐसे मार्क्स ला लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, इंग्लिश में पास हो जाएंगे। इंग्लिश हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। दूसरा आता है इसमें हिंदी लैंग्वेज, ये होता है 300 मार्क्स, हमको कम से कम 75 मार्क्स लाने होते हैं। क्वालिफाइंग नेचर का होता है ये भी। इसमें आता है निबंध 100 मार्क्स का, गद्यांश 50 मार्क्स का, सारांश 50 मार्क्स का, व्याकरण आता है 50 मार्क्स का, ट्रांसलेशन भी आता है 50 मार्क्स का। टोटल 300 मार्क्स के हो गए। इसके बाद बात कर लेते हैं हम 700 बोले में, सॉरी, जो 7 पेपर होते हैं उनके बारे में। 250 मार्क्स के होते हैं 7 पेपर, यानी 1750। 4 पेपर जीएस के होते हैं जो 1000 मार्क्स के हो गए, 250 गुना के 4, 1000 मार्क्स से हो गए। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। 1000 में से अगर टॉपर की लिस्ट में आना है तो हमको 400+ नंबर लाने होते हैं, तो हम टॉप 10 की उसमें आ सकते हैं। बात कर लेते हैं ऑप्शनल पेपर की, जिसके 2 पेपर होते हैं 250 मार्क्स के, यानी 500 मार्क्स के टोटल। 500 मार्क्स में से हमको पहले पेपर में 270+ लाने होते हैं तो हम पास होंगे, और दूसरे पेपर में 300+ आएंगे तो टॉपर की श्रेणी। अगर हम 270 तक लाते तो हम पास माने जाएंगे। 500 में से अगर हम 300+ लाते तो हम टॉपर की लिस्ट में आ जाएंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं फर्स्ट पेपर की, जो ऐसे का होता है। इसमें ऐसे होता है 100 से 250 मार्क्स, 250+ मार्क्स लाने होते हैं इसमें। 100 या 150 से प्लस मार्क्स लाने होते हैं। 250 मार्क्स का होता है ये, ठीक है। 10-12 पेज लिखने होते हैं इसमें हमको। 250 मार्क्स में से 125 नंबर का एक ऐसे होता है, 125 नंबर का 2 ऐसे होता है। दोनों में हमको 10-12 पेज लिखने होते हैं। लगभग 370 नंबर हमको, यानी 40% मार्क्स लानी होती है इसमें। बात करते हैं जनरल के कट ऑफ की, तो जनरल के कट ऑफ 2024 में गया था कितना, 1750 में से 729। 2023 में बात करें तो हमारा कट ऑफ गया था 741। 2022 में गया था 748। अब लगा सकते हो आप, जो मार्च में इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का, तो यानी 60 से 210 मार्क्स उसमें लाने जरूरी है, तो आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। 2024 में बात करते हैं, इंटरव्यू मिला के जो फाइनल कट ऑफ बना था जनरल का, वो 947 बना था। 2025 में जो बना था कट ऑफ, वो बना था कितना, 953 2025 में से, और 2022 में 960। अब बात करते हैं हम मिनिमम एज है इसके लिए 21, और जनरल के लिए क्या है 21 से 32 एज है इसकी कैटेगरी, और 6 अटैम्प्ट मिलते हैं हमको। और मे भी आदमी को 2-3 अटैम्प्ट में क्लियर कर लेना चाहिए, और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। बात करते हैं हम डेली, अगर हम 2.5 घंटे की 5 आवर की क्लास लेंगे तो मिनिमम 12 मंथ है हमारे पास, यानी 7 आवर्स एवरी डे डेली इंक्लूड क्लास करेंगे, सफिशिएंट है हमारे लिए। बात करते हैं अब हम
अब हम सेकंड क्लास पढ़ेंगे, उसमें हम जीएस पेपर फर्स्ट के जो विभिन्न भाग है उनको समझेंगे। जीएस पेपर में जो हमको यूपीएससी में सिलेबस दे रखा है उसमें खाली 2 ही पॉइंट दे रखे हैं, भारतीय विरासत और संस्कृति, और दूसरा विश्व का इतिहास और भूगोल और समाज। इसको हम अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी नेक्स्ट क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।